बहुत परेशान थे हम, दूसरा बार आए हैं अभी। मतलब बाबा बहुत अच्छे हैं, पैसे नहीं लेते हैं, हेल्प कर देते हैं। हमारे लड़की छूटने लगी है, हम दूर बाबू से आ रहे हैं। आज छूटा छूटी होने के लिए तो ये सब समस्या हमारा दूर हो गया है। छूटा छूटी नहीं हुआ? नहीं हुआ, वहीं जहाँ पे थी वहीं पे रह गए। हाँ, जैसे हम पहले दारू भी पीते थे, लेकिन जब से हम यहाँ आने लगे, आज चौथा शुक्रवार है, आ रहे हैं जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल ठीक है। दारू भी छूट गया और जो हमारी परेशानी वो भी सही हो गया है। सर हमको हमारा दोस्त ने बताया, उस हमारे दोस्त का कल्याण हुआ, उसने हमको यहाँ लाया, यहाँ हमारा कल्याण हो गया, हम बहुत ठीक ठाक हैं, हमारे घर परिवार सब बढ़िया क्या है। समस्या थी आपको? मेरा एक ही सोच है कि मैं भले ही बर्बाद हो जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा, मैं अपनी पाई बेच दूंगा, लेकिन फिर भी इन लोगों से पैसा नहीं लूंगा, फिर ही आपका सेवा करूंगा और करते करते मर भी जाऊंगा। उस तरह तो हमारे हजारों दुश्मन पैदा हो रहे हैं, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब मैं फिर ही आपका सेवा कर रहा हूँ, जितने इधर के तांत्रिक है सब लोग हमारे पीछे पड़े हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद में। आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ को देखकर आपको लग रहा होगा कि इनका कुछ मामला है। जी, मामला है इनका, लेकिन इस मामले को, अपने अपने मामले को लेकर ये लोग इनके पास आए हैं, इनसे मिलने के लिए। ये नशा मुक्ति, निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र है इनके यहाँ। ये लोगों को नशा मुक्ति कराते हैं, जो लोग नशा करते हैं, शराब वगैरह का तमाम टाइप की नशा है, उन नशों को छुड़वाते हैं जो लोग नशा करते हैं, और तमाम भी समस्याओं का ये समाधान करते हैं। ये सारे लोग आए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इन समस्याओं का निःशुल्क समाधान करते हैं। जिनको भी कोई परेशानी है, पारिवारिक परेशानी हो या तमाम टाइप की जो परेशानियां ज़िंदगी में रहती हैं, उन परेशानियों को लेकर लोग यहाँ आते हैं और उन परेशानियों का ये समाधान करते हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा और लोगों से भी बातचीत करूँगा कि आखिर लोग किन किन समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं, या किन किन समस्याओं का समाधान हो गया है या अभी हो रहा है, क्योंकि तमाम चीज़ें होती तो तुरंत समाधान होता भी नहीं है, समाधान में समय भी लगता है। उस चीज़ पर भी मैं बातचीत करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ। यह देख लीजिए, इनका ये आइडेंटिटी कार्ड है, इस पर लिखा गया है समाज सेवी सुरेंद्र साहनी बाबा जी। ये बाबा जी हैं, बाबा जी से हम बात करेंगे। सुरेंद्र साहनी नाम है आपका? जी जी, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इतना लोगों का हेल्प कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी को अगर कोई दिक्कत होता है, सबसे पहले अपना जान जोखिम में डालकर आप लोग उसका सेवा करते हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि कहीं भी आप लोग डरते नहीं हैं और अपना जान जोखिम में डाल करके वहाँ पे न्यूज़ कवरेज करते हैं, इसके लिए तो आप लोग बहुत बहुत आभारी हैं। और मेरा नाम सुरेंद्र साहनी है, जो मैं ग्राम पचफेड़ा पोस्ट कानू छपरा का स्थायी निवासी हूँ, जो एसपी पेट्रोल पंप के सटे ही मेरा घर है। कितनी उम्र है आपकी? जी, मेरा उम्र कम से कम 35 होगा। पढ़ाई लिखाई कितना की? BA है। BA किया है। जी जी। क्या इस क्षेत्र में भी आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की है? जी जी, इसमें भी है, अगर नहीं होता तो हम ये सब करते भी नहीं। इसमें भी ज्ञान लिया हूँ, बट क्या बोलते हैं कि मैं एक ही मेरा सिद्धांत है कि नशा मुक्ति केंद्र चलाना। नशा मुक्ति केंद्र चलाना इसलिए नशा मुक्ति केंद्र चलाना चाहता हूँ कि आजकल के नौजवान ही पी करके मर जा रहे हैं। हमारी माताएं जमाने में विधवा हो जा रही हैं, मेरी बहनें जमाने में विधवा हो जा रही हैं, जो उनका घर देख रेख करने के लिए कोई नहीं रह जा रहा है, और हमारे बच्चे लोग भीख मांगने पे मजबूर हो जा रहे हैं। बिल्कुल, शराब या नशा एक ऐसा ये भी कारण है कि परिवार में कलह हो जाता है। इसके कारण परिवार सही तरीके से नहीं चल पाता। परिवार का कोई भी सदस्य अगर पी कर आएगा तो वो तो पी चुका है, उसको अपने खाने की चिंता नहीं है, लेकिन जो पीछे का परिवार है वो तो चिंतित है। इस शराब के कारण, इस नशे के कारण पता नहीं कितने परिवार उजड़ जाते हैं और कितने परिवारों में कलह हो जाती है, कितनी बहन बेटियां छूट जाती है इस परेशानी को झेलते झेलते कि नहीं हम उनके साथ नहीं रहेंगे, वो नशा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा समाज सेवा का काम है। दूसरी बात है सर, देखिए मैं बता रहा हूँ, वो भी फिर निःशुल्क मैं करता हूँ, 1 रुपया नहीं लेता हूँ और नहीं इन लोगों का हेल्प भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये भी यही कहता हूँ कि मैं आप लोग का भाई और आप लोग का बेटा बनकर मैं हेल्प करता रहूँगा और सेवा करता रहूँगा। ना ही पैसा लूँगा, ना ही पैसा देने दूँगा, क्योंकि कोई भाई ये नहीं चाहेगा कि मेरा भाई बर्बाद हो, चाहेगा? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबको लेकर के चलता हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सबको लेकर के चलता हूँ। सब लोग मेरे भाई बराबर हैं, और मैं यही सोच मेरा है कि काल तो सबको एक बना करके चलें, किसी में बंटवारा ना करें। मेरा एक ही सोच है। आपके पीछे भी आपका परिवार होगा, परिवार है आपके? एकदम परिवार है, मेरे 3 बच्चे हैं। आप निःशुल्क सेवा दे रहे हैं इतने लोगों को पूरे दिन में। अगर आप निःशुल्क कह रहे हैं, मैं तो लोगों से पूछूंगा, जी जी जी, पूरे दिन में आप 1 रुपये नहीं कमाई कर रहे हैं, तो आपका परिवार कैसे चल रहा है? और ये बहुत अच्छा है प्रश्न उठाएं कि मेरा परिवार कैसे चल रहा है, ये तो प्रश्न उठना भी चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपके हाथ में कार्ड हो, लिखा हुआ है प्रियदर्शी राय मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। जी।
द्वारा संचालित, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो आप जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तो ट्रस्ट मुझे पैसा देता होगा, आप तो पत्रकार आप खुद समझ सकते हैं। तो मुझे ट्रस्ट पैसा देता है, तो इसलिए कहा मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ और ना ही पैसा लूँगा। मेरा एक ही सोच है कि मैं भले ही बर्बाद हो जाऊँगा, रोड पे आ जाऊँगा, मैं अपनी पाई बेच दूंगा, लेकिन फिर भी इन लोगों से पैसा नहीं लूँगा, फिर ही आपका सेवा करूँगा और करते करते मर भी जाऊँगा। उस तरह तो हमारे हजारों दुश्मन पैदा हो रहे हैं, उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब मैं फिर ही आपका सेवा कर रहा हूँ, जितने इधर के तांत्रिक सब लोग हमारे पीछे पड़े हैं, कहीं ना कहीं गेम खेलते रहते हैं लोग, लेकिन मुझसे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं ठान लिया हूँ कि जब तक जान में जान है तब तक फिर ही आपका सेवा करूँगा। अगर किसी के हाथ से मेरी मौत लिखी रहेगी तो उसी के हाथ से मर जाऊंगा, जब तक मेरी मौत नहीं लिखी रहेगी तब तक मुझे कोई मार भी नहीं सकता है। चलिए, बिल्कुल ये होती है इंसानियत। अगर आप इंसान होकर पैदा हुए हैं तो खुद के लिए तो जी ही रहे हैं, अगर आप दूसरों के लिए जिए तो ये होता है कि हमने अगर इंसान योनि में जन्म लिया है तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। या अभी देख लीजिए, ये जो सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये निःशुल्क, इनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ये सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। इतनी भीड़ जुटी हुई है और मुझे लगता है कि सुबह से आप इन लोगों का इनकी समस्याएं सुन रहे हैं। अभी हज़ारों का भीड़ था, आप बहुत देर से आए हैं। अगर सुबह 11 बजे आए होते तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, और रेगुलर 1000 लोग आते हैं। अगर मैं 100 रुपया लूँ तो 1 लाख रुपया रेगुलर कमाऊँगा, लेकिन उस पैसे से क्या मतलब जो मेरे भाई को जुदा कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके का पाखंड भी है। अब इस चीज़ ये तो लोग ही बताएंगे भाई इनको आराम हो रहा है या इनके समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई पाखंड है, और पाखंडी हैं, वाकई में हैं, जहाँ लूटे जा रहे हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि भाई तमाम ऐसे तांत्रिक हैं जो इस तरह के काम करते हैं लोगों के साथ, लेकिन वो लूट रहे हैं, इनको फंसा कर लूटते हैं। अपने आप में बड़ी चीज़ ये है कि ये निःशुल्क लोगों को सेवा दे रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये धन्यवाद के पात्र हैं और इंसानियत है इनके अंदर। यहाँ तक जो भी सारी बातें सर, अगर कोई गरीब आदमी है वो छप्पर में रह रहा, अगर अपनी लड़की की शादी कर रहा तो मुझसे हेल्प मांगेगा तो 1000, 2000, 10,000 तक मैं हेल्प करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। बताओ, कभी भी नहीं पैसा लेने जाऊंगा मैं। ढूंढते रहते हैं हम तो ऐसे लोगों को। और मैं आजमगढ़ से आया हूँ। दूरी आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से आजमगढ़ की दूरी कितनी होगी, लेकिन मैं इसे ढूंढते रहता हूँ। पूरा उत्तर प्रदेश में कवरेज किया हूँ चुनाव के टाइम में, और अभी भी मैं बिहार तक जाता हूँ कवरेज करने। मुझे ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला अभी इस तरह का जो दावे के साथ इस तरीके से कहे। सोच लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि मैं आपसे मिलकर बड़ी मुझे खुशी महसूस हो रही है, बड़ा सुकून मिल रहा है कि यार ऐसे भी धरती पे ऐसे ऐसे लोग हैं। बताइए, चलिए अब बताइए, अब लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा, हाँ, क्या नाम है बताइए? सब बढ़िया है। नंदलाल गुप्ता। क्या समस्या, किन समस्याओं को? हमारा समस्या कुछ नहीं है। हमारा समस्या सब देखते हैं, यही 1 नंबर काम करते हैं। समस्या मतलब आपकी ज़िंदगी में समस्या आती ही नहीं? आती है, आ जाती है, लेकिन काम यही करते हैं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं होती। चाची, आप कहाँ से आई हैं? एक पैसा नहीं। आप कहाँ से आए चाचा? सर हम गोरखपुर से आए हैं सर। गोरखपुर से आए? गोरखपुर से, ग्राम सेमरा, पोस्ट गोरखनाथ, जिला गोरखपुर से। इनके बारे में कौन बताया आपको? सर हमको हमारा दोस्त ने बताया। उस हमारे दोस्त का कल्याण हुआ, उसने हमको यहाँ लाया, यहाँ हमारा कल्याण हो गया। हम बहुत ठीक ठाक हैं, हमारे घर परिवार सब बढ़िया क्या है। समस्या थी आपको? सर समस्या यही था, मैं दारू पीता था। हाँ, लेकिन हमारा सब कुछ छूट गया। मैं इतनी समय कुछ नशा नहीं करता हूँ सर। हाँ, कुछ भी नहीं करते आप? कुछ नहीं, खाली तंबाकू खाता हूँ सर। हाँ, तंबाकू और पान बस। अच्छा, इन चीज़ों को छोड़ने के लिए आपने नहीं कोशिश किया? हाँ, नहीं, यहाँ पर आए, हमारा सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, अपने आप आपने छोड़ दिया? अपने आप 5 चक्कर यहाँ पर आए हैं, 5 चक्कर वही जो पानी पिए हैं उसी से हमारा सब कुछ कल्याण हो गया। इतनी समय हमारा घर परिवार बच्चे हमारे सब खुश है। हाँ। पैसा वैसा लगा है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। ईमानदारी से बताइए। कुछ नहीं सर, आए हैं जो साधन से किराया जो लगा बस वही हमारा लगा। यहाँ पर हमारा 1 रुपया नहीं लगा है। हाँ। अच्छा, चलिए, आप चाचा कहाँ से हैं आप? हम ग्राम भीषण बाजार, पोस्ट सकरौली, जिला कुशीनगर के रहने वाले हैं। हमें हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हम परेशान थे कि हम परेशान हो गए थे। जैसे कहते हो जैसी से, दवा दारू से। जैसे हम पहले दारू भी पीते थे, लेकिन जब से हम यहाँ आने लगे, आज चौथा शुक्रवार है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल ठीक है। दारू भी छूट गया और जो हमारी परेशानी वो भी सही हो गया है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अभी इस समय, और ना ही 1 रुपया ये लेते हैं और ना ही मांगते हैं। भर सके यहाँ तक कि ये हमारा हेल्प भी करते हैं। बिल्कुल। कितने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कितने परिवारों को अब तक बचा चुके हैं? मैंने बताया ना कि नशा एक ऐसी चीज़ है परिवार को बर्बाद कर देती है। वो खुद बर्बाद हो जाता है, उसके परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं। सर आज 2,47,000 लोग कापी के हिसाब से हो गए हैं, जो मैं कापी लिख करके रखता हूँ।
2,47,000 लोग हो गए हैं, जो 47,000 से 2,47,000 से अगर मैं 100 रुपया लिया होता जुड़ लीजिए कितना हुआ गया था। बिल्कुल, बहुत बड़ा अमाउंट होता। और आज इस तरीके से नहीं होते ही, देख लीजिए इनकी स्थिति थोड़ा सा दिखाइए, इस तरीके से नहीं रहते ही। अब तक तो महलों में होते और भैया 4-4 AC लगी होती। लेकिन मैं ठान के चला हूँ, भले ही बिक जाऊँगा लेकिन 1 रुपया नहीं लूँगा, ना ही देने दूँगा। और सरकार से लोन भले ही लेना पड़े, मैं सरकार से लोन लेकर के इन लोग का हेल्प करूँगा। अभी जो ठंडी आया उसमें कंबल भी वितरण किया हूँ मैं। जो गर्मी आ रहा है इसमें काल तक मेरा मच्छरदानी वितरण होगा। हमेशा गरीब अनाथ आश्रम में काल तक मेरा साड़ी दान होता है। अपने नहीं खाता हूँ लेकिन दूसरे को खिलाता हूँ। अभी देखिए लॉकडाउन जो बीता है उसमें भी मास्क वोक्स सब वितरण किया हूँ। फुटेज सब हमारे पास है, हर समय हेल्प करता रहता हूँ। क्या नाम है आपका? सदानंद, ग्राम डुमरी। क्या समस्या थी आपको? हमारा लड़की बहुत परेशान था। क्या परेशानी थी लड़की का आपको? लड़की गिर कर और खेलने लगती थी। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? ठीक हो गई है। कितनी चक्कर आपको आना पड़ा यहाँ? 5 बार। 5 बार में पूरा ठीक? हाँ। अच्छा, चलिए दादी आपको क्या समस्या है? तो हम पहले आयल बन, पहली बार आई हैं, आप सुनकर आई होंगी कि समस्या का समाधान करते हैं आप। हमारे लड़की छूटने के लिए हम दूर बाबू से आ रहे हैं। छोटा छोटी होने के लिए तो ये सब समस्या हमारा दूर हो गया है। छोटा छोटी नहीं हुआ था? नहीं हुआ वही है। जहाँ पे थी वहीं पे रह गए। हाँ, वहीं पर रह चलिए, गए। एक परिवार टूटने से बच गया। नहीं तो सोचिए कि एक बिटिया की शादी करने के बाद क्या खर्च होता, अगर फिर बिटिया छूट जाए तो फिर दूसरी शादी करनी पड़ी तो कितनी मुश्किल होती है। अपने घर पर चल गए। आपका क्या समस्या है? जी, हम कुशीनगर ज़िले से आए हैं, गांव खोट्ठा से, नाम पूजा है। हम आए हैं जैसे अपने बहुत परेशान थे, हम दूसरा बार आए हैं अभी। मतलब बाबा बहुत अच्छे हैं, पैसे नहीं लेते हैं, हेल्प कर देते हैं पर लेते नहीं हैं। बोलते हैं हम लेंगे नहीं ना तो आपको देने देंगे, किसी के पास सर झुकाना नहीं है। किसी के पास अपना सर झुकाना मत, न झुकने देना किसी को। हम 1 रुपया भी नहीं। जब से आप आ रही हैं आपको फायदा हुआ कुछ? अभी तो हम दूसरा बार आए हैं सर। हाँ, अच्छा, दूसरा बार। आप चाची? हम पहली बार आए, पहली बार आई सुन के हम सुनी होंगी आप तो आई हैं। हाँ। आप पहली बार आई हैं? नहीं, हम आए हैं, कई बार आए हैं कई लेकिन बार आई हैं। हाँ, कहाँ से हैं आप? खोट्ठा से। अच्छा, खोट्ठा कुशीनगर। तो आपको जो समस्या थी उसमें कुछ हाँ, हुआ फायदा? फायदा हुआ था, तभी न आई हूँ आज पूजा चढ़वाने के लिए यहाँ पर। हाँ। अच्छा, आपके साथ में है माता जी? नहीं, उनकी अच्छा, माता आपकी जी माता जी हैं। चलिए, और भी तमाम लोग हैं, इनसे बात कर लेता हूँ। चाचा क्या नाम है आपका? नथुनी राय। कहाँ से हैं अच्छा आप? हम सोगी बरवा से हैं। पहली बार आप यहाँ पर आए हैं? नहीं, 5 बेर हो गया। आपको क्या समस्या थी? ये बाँह से उठा नहीं पाते हैं कुछ। पहले तो लकड़ी के काम करते रहे, अब बाद में ये बाँह में दर्द हो गया। ये जब 5 बेर आए, कुछ दवा नहीं किया आप इसका? बहुत दवा किया, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा सब हो गया, और जब जाए नहीं तबे ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ हमको आप बताइए कि यहाँ पे शराब छुड़वाने के लिए कितनी बार आना पड़ेगा? शराब छुड़वाने के लिए 5 बार आपको आना पड़ेगा। और उस तरह तो तुरंत छूटेगा, बट क्या तो 5 बार तो आपको आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हम हिंदू मुस्लिम सबको लेकर के चलता हूँ। आप देखे होंगे दशहरा में कल तक हमारे यहाँ 95 फीट का हाइट का कल तो पंडाल बना था। ये 120 फीट का तजिया भी बन रहा है और मैं ही बनवा रहा हूँ। और मैं सबके, एक बाजू मेरा हिंदू का है तो एक बाजू मेरा मुसलमान का, दोनों मेरे भाई हैं, दोनों मेरे साथ हैं और मैं दोनों लोग के साथ हूँ। पहली बार ही जब आएगा शराब पीने वाला तो पहली बार से असर शुरू हो जाएगा? जी, एकदम बिल्कुल हाँ। एकदम तुरंत छोड़ना स्टार्ट कर देगा। चलिए, मैं इनका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। ये लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आए थे और इनकी समस्याओं पर काम हुआ है, समाधान हुआ इनकी समस्याओं का। जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप आइए, मैं इनका प्रचार कर रहा हूँ या इन चीज़ों में बढ़ावा दे रहा हूँ कि नहीं ये सारी चीज़ें साबित हो सकती हैं। अब जो लोग आए हैं जिनको फ़ायदे हुए हैं वो लोग बता रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर, हमारा नाम ज्ञानी सानी है, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से हम भी आए हैं। आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? नहीं सर, हम पहली बार नहीं, दूसरी बार आए। दूसरी बार आए। आपको क्या समस्या थी? सर, समस्या हमारा बच्चा ही है। बच्चे को क्या दिक्कत? जैसे कि ये शरीर को अपने आपको कंट्रोल नहीं कर रहा था, तान के रो रहा था। अच्छा। और भी जगह दिखाए तो सर इसमें बोल रहे हैं कि मतलब भूत प्रेत का साया है। इसके लिए यहाँ पे आए, दूसरा बार आए, फर्स्ट बार आए तो अभी बच्चा सही है। अच्छा, बच्चा ठीक है। दवा नहीं कर रहे हैं आप? दवा भी करा रहे हैं सर, मगर वो भूत प्रेत का साया बोले तो कोई प्रेती हवा है तो उसके लिए दवा कंट्रोल नहीं करता सर। अच्छा, चलिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? कमलेश कुमार। कहाँ से आए भैया आप? हाटा से आए हैं। हाटा से आए हैं।
क्या समस्या थी आपको? पहली बार आए हैं? इस हाँ, पहली बार हम सुन कर आए हैं। तो अभी बाबा जी साहब मिले कि नहीं मिले? अभी नहीं मिले हैं। अभी नहीं मिले हैं। अभी मिले हैं। अच्छा, लोगों का सुने होंगे आपके, लोग समस्याओं हाँ, पे हाँ, काम हाँ, होता है यहाँ पे, हाँ। समाधान हो जाता है। हाँ हाँ, सब सुन कर गए हैं। चाचा, आप पहली बार आए हैं? सर मैं पहली बार आया हूँ, गोपालगंज जिला बिहार से मैं आया हूँ। गोपालगंज से, बिहार से आए हुए हैं। देखिए, पहला बार आया हूँ। तो आपके यहाँ का कोई यहाँ आया था, आपको बताया? कैसे पता चला हाँ, आपको? तो ये मेरा लड़का है। अच्छा। इनको दवा मैं कराते पटना कराया, गोरखपुर कराया, एम्स में कराया, बहुत जगह दवा कराया। क्या समस्या है इनको? इनको समस्या जो है बुखार आता है, गोदा होता है, दवा होता है, आराम होता है, फिर हो जाता है। गोरखपुर जो है एम्स जो है, एम्स में 14 जांच हुआ है, 14 जांच में कोई बीमारी नहीं निकला, कोई बीमारी नहीं निकला। वो डॉक्टर बोले कि देखिए हमारे पास अब कोई दवा नहीं है, कहीं और जगह दिखाइए। ऐसे में परेशान हो गया। उसके बाद जो है हमारे बाजू वाले गांव वाले एक आदमी बोला कि आप वहाँ लेकर जाइए, आपको लड़का बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मैं बोला कि ठीक है, मैं लेकर उसी से मैं यहाँ लेकर आया सर। अच्छा, अभी पहली बार आप आए? पहली बार आया हूँ। चलिए ठीक है, पहली बार। चाचा, क्या नाम है आपका? भागीरथी। कहाँ से हैं आप? गौरा से। पहली बार आप आए हैं? पहली बार आए हैं। हाँ, सुनकर आए होंगे, किसी ने बताया? सुन के आया हूँ, जो मतलब हर लोग जो है यहाँ अच्छे हो जाते हैं। बाबा वहाँ कोई पैसा नहीं लेते हैं, यानी सब लोग अच्छे हो जाते हैं, बढ़िया से रहते हैं। तो मान लीजिए हम भी आ जाए हैं। पैसा ना लेने की वजह से? हाँ, मतलब नहीं, पैसा न लेने के बाद अच्छे होने की बात से मतलब आए हैं। तमाम लोग तो हैं कि लूटते पाटते भी बहुत नहीं, हैं। यहाँ कुछ नहीं है। तांत्रिक ऐसे हैं कि नहीं, लूट नहीं, लेते यहाँ हैं। तो नहीं कुछ है। परिवार वैसे बर्बाद रहता है, हाँ, और बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल सही, सही है, सब कुछ अच्छा है, तब लोग आते हैं। ये छोटी सी जगह है, आप देख लीजिए। माता दुर्गा का मूर्ति लगा हुआ है और ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे बाबा जी बैठते हैं और लोगों का समाधान यहीं से निःशुल्क कर देते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये निःशुल्क लोगों को समाज सेवा कर रहे हैं। लोगों को जो भी समस्याएं लोग लेकर आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बाबा जी कहाँ गए? थोड़ा सा आप, हाँ, आप अपना नंबर एक बार बता दीजिए। फ़ोन पे बात कर लेते हैं कि नहीं? एकदम कल तक मेरा फ़ोन तुरंत उठता है। 95 19 13 54 74 मेरा नंबर है। फिर से सुन लीजिए, 95 19 13 54 74। ये आपका नंबर, इस नंबर पर आप लोग अगर संपर्क करना चाहेंगे तो आपसे बातचीत हो जाएगी। जी, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। कल तक अगर जिसको नहीं आ पाएंगे वो अपना फ़ोटो शेयर करेंगे, तुरंत आराम करेंगे। अच्छा, फ़ोटो से भी आप आराम कर देते हैं यहीं से? जी। चलिए, ऐसे मामले ये नए नहीं हैं, ये बहुत ज़माने से मैं सुनते आता रहा हूँ और दादा दादी भी यही सब करते चले आए हैं। ओझा सोखा के चक्कर में यही सब कि कोई फ़ोटो से सही कर देता है तो कोई मिट्टी लाकर सही कर देता है। अभी लोग भी हैं इसी आस में यहाँ पर आए हुए हैं, और लोग ऐसे भी लोग यहाँ पर जिनको आराम हुआ है, जिनको कुछ फ़ायदा हुआ है। बड़ी चीज़ ये है कि भैया निःशुल्क करते हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए और ज़्यादा भीड़ लगती है। मैं निःशुल्क जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, जितने हमारे तांत्रिक भाई लोग हैं, जितने हमारे काल्ति की जो भी भाई लोग हैं, वो किसी को गुमराह करके पैसा मत लीजिए। अगर जनता के पास पैसा नहीं है तो आपके पास पैसा है तो थोड़ा हेल्प कर दीजिए, बल्कि किसी से पैसा मत लीजिएगा। हमारे लोग दिन भर मेहनत करते हैं तो 500 रुपये रेगुलर कमाते हैं, और वो हमारे पास लोग आते हैं तुरंत 500 रुपया हम लोग ले लेते हैं। ऐसा हम लोग न किया जाए और गरीबों का हेल्प किया जाए। जैसे अपना भाई है वैसे दूसरा भी भाई है, और सब लोग भाई भाई मिल करके रहें और भाईचारा बना के रहें और अपना आगे बढ़ाएं। और कल देखिए बताना, अपनी ही इज्जत नहीं होती है, दूसरे की इज्जत संभालना अपनी इज्जत होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, किसी को गुमराह करके पैसा मत लिया जाए तो ही बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बीमारियों का, लोग बीमारी से परेशान रहते हैं, इलाज करवाते करवाते थक जा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं। आपके आने से बीमारी का इलाज कैसे, ये मुमकिन कैसे है? विज्ञान तो कहता है कि भाई, साइंस कहती नहीं। जब तक अगर बीमारी आपको तो उसका इलाज ज़रूरी है। पार्ट आपका कोई ख़राब हो तो इलाज ज़रूरी है। ऐसे झाड़ने फूकने से, पानी देने से कैसे मुमकिन सर? हो पा रहा वो तो माता रानी का मैं कोई सोखा तो नहीं हूँ, मैं एक पुजारी हूँ। पुजारी होने के नाते माता रानी का कृपा है कि काल तक माता रानी ठीक करती हूँ, हम तो नहीं करते। यही तो इनके डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, सारे लोग यही कहते हैं। बागेश्वर बाबा जी, उनको भी आप जानते होंगे, एकदम ऐसे बैठे रहेंगे और जो अर्जी लेकर जाता है उनका भविष्य और पाठ भी सब बता देते हैं, भूतकाल भैया भविष्य सब कुछ बता देते हैं कि वो तो हमसे 1000 गुना बड़े हैं जी। क्या लगता है आपको? वो भी कहते ही शक्ति है और लोग कहते पाखंड है। अगर शक्ति नहीं होती तो काल तक कि आज इतने लोग वहाँ भीड़ नहीं लगाते। शक्ति नहीं होती तो ये लोग आज सही नहीं होते। आप सुने भी हैं कि काल तक की दवा कराते कराते तो लोग थक गए हैं और यहाँ पे आने के बाद आराम हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर शक्ति नहीं होती तो ऐसा होता नहीं। बिल्कुल। देखिए, तमाम लोग ऐसे हैं जो दावे करते हैं इस टाइप के कि मैं, हमारे पास आइए, मैं आपको ठीक कर दूंगा, जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। एक बाबा जी ये भी हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं।
अब हम नहीं कहेंगे कि आप आइए, अगर आप वीडियो देखकर आप लोगों से मैंने बातचीत किया, इनसे बातचीत किया बाबा जी से, तो अगर आपको लगा होगा कि मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी कोई समस्या है, और ख़ास करके भैया मैं जो नशा लोग करते हैं वो लोग कोशिश करें एक बार, अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हैं बर्बादी होने से। अच्छा, जिनको नशा है वही आए या परिवार का कोई भी आ सकता है? जो नशा करता है, जो नशा करते हैं उनको आना पड़ेगा, अगर वो नहीं आएंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं आएंगे तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कहेंगे कि चले नशा छुड़वा देंगे तो नहीं आएंगे। नहीं बिल्कुल आएंगे। कल तक एक बार किसी बहाने लेकर आ जाइए, अगर कोई बहाना करके लेकर आ जाइए, उसके बाद वो खुद चल कर आएंगे। चलिए भैया, अब ये जान लीजिए, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई है जो नशा इस तरीके से करता है तो आप उनको किसी तरीके से यहाँ पर लाइए, एक बार मौका दीजिए इनको। अगर आपको फ़ायदा होता तो आप दोबारा फिर आइए, और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से फ़ायदा हो रहा है तो पता नहीं कितने परिवार को ये बचा रहे हैं। तहे दिल से हम इनको धन्यवाद करते हैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि ये जो लोगों को सेवाएं दे रहे हैं एक तरीके से, जो परेशान लोग हैं उनको ये अपने तरफ से सेवा देते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आप लोग कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा और एड्रेस एक बार बता दीजिए थोड़ा सा। पचफेड़ा खानू छपरा HP पेट्रोल पंप, जो कप्तानगंज के से नौरंगिया रोड जाता है, एकदम ठीक का बोलते कि वहाँ से 12 किलोमीटर, नौरंगिया से जो कहते कप्तानगंज जाता है वहाँ से 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर के रेंज में 12 किलोमीटर पे हम हैं। बिल्कुल, कुशीनगर जनपद है। यहाँ पर जो भी लोग अगर अपनी समस्याओं को उनको लगता है कि हम ऐसी जगह जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा, तो वो लोग आ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी इन्होंने बताया है, मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ख़ास करके उनके लिए है भैया नशा मुक्ति, जिनको नशा से मुक्त होना है वो लोग तो ज़रूर एक बार मौका दें। एक बार आने से क्या चला जाता है, लगेगा और कुछ नहीं, यहाँ पे आपका आने जाने का खर्च लगेगा बस। अगर भाड़ा उनके पास नहीं रहेगा तो सर भाड़ा भी दे देंगे। अब लो यार, मतलब अब हम क्या कहें बताओ, अब तो हमारे पास शब्द ही नहीं कि हम कुछ कहें इनके लिए। अब बताओ, भाड़ा नहीं, आप भाड़ा भी ये देंगे, आप आ जाओ सिर्फ यहाँ पर। अब बोलो क्यों ऐसा कर रहे हैं बताइए, ऐसे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, आपके मन में क्यों ऐसा है बताइए? क्योंकि लोग अपने परिवार के लिए नहीं सोच पाते, आप पूरे समाज के लिए सोच रहे हैं। हमारा पूरा समाज बचा रहे, हमारा पूरा समाज सही रास्ते पर जाए। क्योंकि एक बेटा चाहेगा कि मेरा घर बर्बाद हो, बताइए। बिल्कुल, कोई भाई चाहेगा कि मेरा भाई बर्बाद हो। तो जितने लोग मेरे पास आते हैं, जितने लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, सबके लिए मैं कहूँगा, सब लोग मेरे भाई हैं, सब लोग मेरे बाप बराबर हैं, सब लोग मेरी माँ बराबर हैं, तो हम क्यों अपने घर को बर्बाद होने दें? तो क्या एक बेटे के पास पैसा रहेगा तो दूसरे का हेल्प नहीं करेगा? एकदम करेगा। बिल्कुल भाई, हम मिले तो हमको सुकून मिला। अगर आपको भी सुकून चाहिए या आपकी समस्याओं का समाधान चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। मोबाइल नंबर इन्होंने बताया, एड्रेस पूरा प्रॉपरली बता दिए हैं, कुशीनगर जनपद है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब सोचिए ही करें, अगर आप आने के लिए भाड़ा नहीं है तो ये भाड़ा भी देंगे। बोलिए, अगर ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार, अपने परिवार को बचाना है तो आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए और इनसे मिलिए। प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा कमेंट के जरिए, क्योंकि भाई कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, कुछ नहीं ज़्यादा कमेंट करेंगे कि पाखंड है, और हमको भी कहेंगे कि आप पाखंड फैला रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो। ना, मैं इनकी प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये जो लोग थे, लोग बताए, ये खुद बता रहे हैं। अब जिनकी मर्जी हो यहाँ पर वो आ सकते हैं। कैमरे के पीछे सुनील यादव हैं, देहाती क्रिएटर, कुशीनगर।